सभी मकर राशि के भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आज एक बहुत बड़े आर्थिक लाभ के अवसर को लेकर के यह वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। आज हम समझने वाले हैं एक बड़े आर्थिक लाभ के अवसर को, क्योंकि एक नहीं बल्कि 3 ग्रहों का संगम होने जा रहा है ठीक आपके पंचम भाव पर। देखा जाए तो ये स्थान स्वयं आपके प्रारब्धों का प्रतिफल दिलाने वाला स्थान है। जब 3 ग्रह एक संग बैठते हैं इसे त्रिग्रही योग कहा जाता है। इस दरमियान 19 मई से लेकर के पूरे के पूरे 12 जून तक ये त्रिग्रही योग का संगम देखने को मिलेगा। इस समय पर भगवान सूर्य नारायण, देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ हमारे शुक्राचार्य जी महाराज, जो स्वयं आपके प्रबल योग कारक हैं और स्वयं आपके पंचम भाव पर उसी भाव के स्वामी का योग होना किसी सामान्य घटना की ओर अंजाम देने को इशारा नहीं करता, बल्कि एक विशेष उन्नति कारक समय इसे आप मान सकते हैं। आज हम समझने वाले हैं उस उपाय को, उस अचूक उपाय को कहना चाहिए जिस उपाय के माध्यम से आप बहुत अधिक संपन्नवान और धनवान बन सकते हैं। एक ऐसा ये उपाय होगा जो बड़ा ही लॉजिकल होगा। लॉजिकल ढंग से इस उपाय को हमने निकाला है। यदि आपको ये पसंद आए तो जरूर कीजिएगा। ये आपके आर्थिक प्रबलता को सिद्ध करता हुआ आपके परेशानियों से आपको मुक्त करा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति ठीक 1 मई सन 2024 को प्रवेश कर गए हैं आपके पंचम भाव पर, और यही देवगुरु बृहस्पति चूंकि आपके द्वादशेश हैं और साथ ही साथ आपके पराक्रम भाव के अधिपति बनते हैं। पराक्रम भाव के स्वामी होकर के इनका आगमन आपके पंचम भाव पर हुआ है। जैसे ही 14 मई का डेट आता है तब होता यह है कि भगवान सूर्य नारायण, जो कि ये आपके अष्टम भाव के स्वामी, आपके परिवर्तन भाव के स्वामी हैं, और ये भी स्थित हो गए हैं ठीक पंचम भाव पर ही। अब यही नहीं, जैसे ही 19 मई का दिन आता है, योग कारक ग्रहों में आपके पंचमे शुक्र ही और साथ ही साथ आपके दसमाधिपति अर्थात कैरियर के मालिक भी शुक्रदेव उपस्थित हो जाएंगे इनके संग देने के लिए। सूर्य भगवान के पास वो प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है जो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। एक हो गए भगवान सूर्य। देवगुरु बृहस्पति को साक्षात भाग्य के कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति, और इसलिए भाग्य की प्रतिष्ठा भी मेरे पंचम भाव अर्थात मेरी बुद्धिमत्ता के स्थान पर समाहित हो गए हैं। अब एक कमी रह गई थी शुक्र की, क्योंकि शुक्र का दूसरा नाम धन होता है। शुक्र का दूसरा नाम हमारा उत्साह, वैभव, और इन सब क्षेत्रों से हम शुक्र को जोड़ते हैं। इनका जब प्रवेश होगा वृषभ राशि पर अर्थात आपके मकर राशि से पंचम भाव पर, सबसे अधिक जो संपन्नता दिखेगी वो त्रिग्रही योग के रूप में मेरे आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर नजर आएगी। इस समय पर होना क्या है, दशमेश हैं अर्थात आप एक कैरियर के मालिक हैं। आज हम आपके किसी अन्य पॉइंट पर चर्चा नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ धन की अर्थात पैसों की चर्चा होगी। अर्थात मेरे कर्म से, मेरे कैरियर के द्वारा मुझे धन यहाँ पर प्रदर्शित होते हुए दिखेगा, क्योंकि मेरे कर्मेश उठ करके मेरे पंचम भाव अपने स्वयं की राशि पर आए हैं। एक ग्रह पूरे अपने दशा, अपने गोचर काल में एक बार ही किसी एक राशि पर प्रविष्ट होते हैं। अब शुक्राचार्य जी इतने लंबे समय के बाद जब आ रहे हैं तो समझिए जरा वो काम के क्षेत्र में कितना अधिक संपन्नवान बना सकते हैं। आपको या हमको, किसी को भी धन की प्राप्ति कहां से होती है भाई? तो हमें धन की प्राप्ति होती है अपने कार्य से, अपने कैरियर के द्वारा, और ठीक इसी प्रकार से यहां पर अपने स्वयं की राशि पर आकर के आपके कर्म क्षेत्र को यहां पर जागृति प्रदान करेंगे। आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, या किसी प्रोफेशनल किसी कार्य में हैं, इन तीनों ही परिप्रेक्ष्य से ये 3 ग्रहों का समायोजन बहुत ही अनुकूल और बहुत ही विशेष होगा। अब समझिए इस समय पर किए जाने वाले उस बेहतरीन उपाय को। बड़ा ही लॉजिकल है, स्वयं समझिएगा और इसका निर्णय लीजिएगा क्या ये उपाय वास्तव में करने योग्य है, और यदि आपने इसे कर लिया तो निश्चय मानिए आर्थिक लक्ष्य को आपने प्राप्त कर लिया। समझिएगा, हमने यहाँ पर 3 ग्रहों को लिखा है। इन्हीं तीनों ग्रहों के माध्यम से ही ये त्रिग्रही योग बन रहा है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व होते हैं। किसी ब्राह्मण से जोड़ा जाता है देवगुरु बृहस्पति को, किसी गुरुजन से हम जोड़ते हैं देवगुरु बृहस्पति को। उसी प्रकार सूर्य को कहा गया है शासन, अर्थात जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हो वो सूर्य भगवान है। और तीसरे तरफ शुक्र हैं जो कि साक्षात धन माना गया है शुक्र को, और इस हिसाब से यहाँ पर धन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई ऐसी युति है कि यहाँ पर 2 नंबर की राशि पर बैठे हैं, इसलिए हमने 2 नंबर को भी यहाँ लिख लिया। इन चारों का कॉम्बिनेशन यदि हमने मैच कर लिया, समझिए आर्थिक प्रगति हमें प्राप्त हो गई। समझिएगा,
इसके लिए हमने आपको बता रहे हैं कि हमने जो निकाला है, आप यदि किसी पंडित के पास जाइए, किसी ब्राह्मण देव के पास जाइए, किसी गुरुवर के पास जाइए, जा करके उनको कुछ दक्षिणा आप अर्पण कीजिए और आशीर्वाद स्वरूप उनसे 1 रुपए का सिक्का आप आशीर्वाद स्वरूप ले लीजिए अपने हाथ में। जैसे ही एक ब्राह्मण से आपने आशीर्वाद लिया, 1 रुपए का सिक्का लिया, मतलब आपने गुरु को यहाँ पर मजबूत कर लिया। शुक्र को स्वयं धन कहा गया है, आपके हाथ में धन आ गया गुरु के हाथों से, अर्थात आपने शुक्र को भी यहाँ पर मजबूत कर दिया, वो पैसा ही शुक्र होगा। अब सूर्य की बात आती है, तो ध्यान दीजिएगा, जो 1 रुपए का जो सिक्का होता है, या 2 का सिक्का हो या 5 का सिक्का, कोई भी सिक्का हो सकता है, उस सिक्के में हमारे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला अशोक स्तंभ होता है, जो कि शासन को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात आपने सूर्य को भी यहां पर एक्टिवेट कर लिया है। अब इन जो सिक्के पैसे आपको प्राप्त हुए हैं, उसे घर पर ला करके अपने पूजन के स्थान पर अथवा माता लक्ष्मी के चरणों पर उसे आप रख दीजिए। कम से कम 2 घंटे तक उन्हें रहने दीजिए, ताकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन उस पर पहुंच सके। और 2 नंबर इसलिए कहा क्योंकि इनका जो संबंध बन रहा है वो 2 नंबर की राशि पर बन रहा है। अब इसे उठा करके 2 घंटे के बाद अपने घर के तिजोरी में आप रख सकते हैं, अपने अलमारी में रख सकते हैं। भाई तिजोरी और अलमारी में क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, काल पुरुष की कुंडली में दूसरा जो स्थान होता है, 2 नंबर की जो घर होता है, वो हमारे धन को रिप्रेजेंट करता है। वो स्थान हमारे संचित जमा पूंजी का स्थान होता है, अर्थात जहां हम अपने घर में धन संचित करते हैं, धन को रखते हैं, उस स्थान पर उस सिक्के को रख दीजिए। निश्चय मानिए, यदि हम कर्ज से परेशान हैं, यहां पर स्थिर लक्ष्मी को हमने प्रवेश करा दिया। यदि हम आर्थिक रूप से तंगी महसूस कर रहे हैं, अपने कार्य से मुझे धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या मेहनत अधिक है, धन की कमी बनी हुई है, यहां पर आपने स्थिर लक्ष्मी को वहां रख दिया। चिरकाल तक, लंबे समय तक उस धन को रहने दीजिए। निश्चय मानिए, एक बहुत बड़े धन लाभ के रूप में आपने इस 3 त्रिग्रही योग में 19 मई से लेकर के 12 जून के मध्य आपने इसे कर दिया। अर्थात ये एक संगम बना है, सालों साल के बाद एकाध ऐसा संजोग बनता है जब शुक्र, गुरु और सूर्य एक संग समाहित होते हैं। जिसके जन्म पत्रिका में ये योग होता है, उन्हें हम ये रेमेडी बताते हैं, और निश्चय माने आर्थिक रूप से यह बहुत संपन्नतावान बनाने के लिए सक्षम यह उपाय है। इसको जरूर कीजिएगा, और इसी 3 ग्रहों के संयोग से एक बहुत बड़े भाग्य की हम प्राप्ति कर सकते हैं और आर्थिक रूप से सबल हो सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।